सोचिए, अगर आप समुद्र के बीच तैर रहे हो और अचानक समुद्र के नीचे आपको एक शहर नजर आए जिसमें महल, सड़कें और पुराने मीनार हो, एक गुमशुदा तहजीब जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं। ये है अटलांटिस, एक शहर जो कहानियों का हिस्सा था, लेकिन जब पहली बार एक स्कूबा डाइवर ने उसे देखा तो वो हैरान हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं उस शहर के राज को। आप लोगों का तारीख वर्ल्ड में आने का बेहद शुक्रिया। दुनिया भर में कई शहर मिट गए, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसका नाम लेते ही लोगों के जहन में सिर्फ एक सोच आती है। क्या ये असल में था? अटलांटिस, एक शहर जो दौलत, साइंस और कुदरत का मुरक्कब था। एक शहर जो सिर्फ डूबा नहीं, लेकिन अपने साथ कई राज ले गया। अटलांटिस का सबसे पहले जिक्र 2400 साल पहले ग्रीक नामी फिलोसोफर प्लेटो ने किया। उसने अपनी दो किताबों, पहली है टाइमियस और दूसरी है क्रिटियस, में लिखा कि अटलांटिक ओशन के पास एक शहर था जहां की तहजीब सबसे तरक्की याफ्ता थी। वो लोग साइंस, आर्किटेक्चर, फार्मिंग में दुनिया से आगे थे। उनके पास दौलत थी, मशीन थी और फ्लाइंग शिप्स तक का जिक्र है। लेकिन प्लेटो ने ये भी लिखा कि ये शहर तकब्बुर में इतना डूब गया था कि कुदरत ने एक दिन उसे जमीन से ही मिटा दिया। अटलांटिस दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, लेकिन प्लेटो के कहने के मुताबिक उन लोगों में एक चीज की कमी थी, वो थी इंसानियत की। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अटलांटिक लोगों के पास था, कुछ कहते हैं कि कैनरी आइलैंड के नीचे था, और कुछ रिचार्ड स्ट्रक्चर को अटलांटिक का असलियत से जुड़ा हुआ तस्वुर करते हैं। रिचार्ड स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ द सहारा कहते हैं, वो सहारा डेजर्ट में एक जायंट सर्कुलर पैटर्न, मतलब एक बहुत बड़ा सर्कुलर पैटर्न है जो अटलांटिस के नक्शे से मिलता है। प्लेटो के मुताबिक एक दिन ज़लज़ला आया, समुद्र की लहरें ऊंची हो गई और अटलांटिस डूब गया। सिर्फ एक दिन में एक अजीम शहर मिट गया। जमीन फटी, आग, पानी और बिजली ने शहर को गिरा दिया। कोई गवाह नहीं बचा, लेकिन कहानियों में सब कुछ जिंदा रहा। लेकिन ये कहानी 2000 साल बाद फिर जिंदा होने वाली थी, एक स्कूबा डाइवर की आंखों से। 1968 में एक स्कूबा डाइवर वैलेंटीन एंडरसन ने बहामास के पास एक अजीब सी पत्थर की लकीर देखी। जब वो और गहराई में गया तो उनको एक सीधी स्टोन रोड नजर आई, जैसे किसी पुराने शहर का रास्ता हो। इसे बिमिनी रोड भी कहा गया। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये अटलांटिस का हिस्सा हो सकता है। जब उसने पहली बार समुद्र के अंदर पत्थरों का शहर देखा तो उसने कहा, मैं किसी और दुनिया में घुस गया हूँ शायद। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों ने मैग्नेटाइट, एडवांस मेटल और क्रिस्टल से शहर बनाया था। उनकी बिल्डिंग्स लाइटनिंग से पावर थी। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि अटलांटिस में फ्लाइंग शिप्स भी थी। यानी अगर ये शहर वाकई था तो ये दुनिया का पहला फ्यूचरिस्टिक शहर था। क्या अटलांटिस एलियन से रिलेटेड था? क्या अटलांटिस के लोग इंसान ही थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। कई लोगों ने अंडर वाटर फोटोग्राफी, सोनार और सैटेलाइट इमेजरी से दरियाफ्त किया कि अटलांटिक ओशन के नीचे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ इमेजेस में स्टेयरकेसेस, वॉल्स और डोम स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। एक तस्वीर में एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई गई जो एक आंखों की सूरत में थी, बिल्कुल प्लेटो के नक्शे जैसी। क्या अटलांटिस वहां छुपा है जहां आज सहारा डेजर्ट है? साइंस कहते हैं कि अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक मॉरल टेल थी, लेकिन हर 10 साल में कोई न कोई डिस्कवरी प्लेटो की कहानी को जिंदा कर देती है। अगर ये सिर्फ कहानी थी तो इतनी डिटेल, इतना नक्शा और इतनी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन क्यों दी गई? अटलांटिस हमें एक आईना दिखाता है। जब इंसान हद से ज्यादा तकब्बुर में आता है, जब इंसानियत, फितरत और तहजीब से मुंह मोड़ता है, तो अटलांटिस डूबता है। शायद अटलांटिस डूब गया, लेकिन उसका राज जिंदा है। शायद वो शहर समुद्र के नीचे नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा है। जब भी इंसान अपने घमंड में इतना डूब जाए कि अपने असल को भूल जाए, अटलांटिस का सफर वापस शुरू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं।